नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 मई सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में गुटबाजी। कुलदीप बिश्नोई रणजीत चौटाला के साथ दिखाई नहीं दिए तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने शैलजा से बनाई दूरी। हरियाणा में जेजेपी को एक और बड़ा झटका, प्रदेश महासचिव ने छोड़ी पार्टी। केंद्रीय मेडिकल सर्विस सोसाइटी नई दिल्ली में आई ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा कांग्रेस में एक्टर को टिकट देने पर मचा बवाल, कैप्टन ने गहरी साजिश के लगाए आरोप। अच्छी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 जनवरी से मिलेगा ये लाभ। अनिल विज बोले, मुझे अपनी ही पार्टी में बेगाना बनाया। हरियाणा में बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट हुई जारी। लोकसभा चुनाव के बीच सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, बताएंगे नई कीमत। नामांकन के बाद रैली में पहुंचे अभय चौटाला, भिवानी और गुरुग्राम से किए प्रत्याशी घोषित। हरियाणा में जींद जिले के लोगों के आएंगे अच्छे दिन, जल्द बनेंगे 6 नेशनल हाईवे। क्रेडिट कार्ड से बिजली और पानी का बिल भरना हुआ महंगा, 1 मई से इन नियमों में हुआ बदलाव, बताएंगे पूरी अपडेट। नारनौल में कांग्रेसी नेता अक्षत राव पर भड़के ग्रामीण, बोले 5 साल कहां थे। राव दान सिंह का भी हुआ विरोध, चुनावी सभा में जमकर हंगामा। करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को दिखाए काले झंडे। रोहतक, हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ में भी बीजेपी प्रत्याशी झेल रहे हैं विरोध। गुरुग्राम में शीतला माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे राज बब्बर। कांग्रेस प्रत्याशी 3 मई को करेंगे नामांकन। चुनाव में राव इंद्रजीत से होगा सीधा मुकाबला। मूसेवाला मर्डर केस के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ की मौत, सलमान के घर पर फायरिंग के एक आरोपी ने सुसाइड किया। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 20 रुपए तक घटे। वहीं एविएशन फ्यूल महंगा होने से फ्लाइट टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। और पंजाब किंग्स ने IPL 2024 के 49वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। यह इस लीग में पंजाब की चेन्नई पर लगातार 5वीं जीत। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग ने बुधवार यानी 1 मई को कहा कि मई में देश के अधिकांश हिस्से में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना में 5 से 7 दिन हीट वेव चल सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाके में 8 से 11 दिन हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। आमतौर पर इन राज्यों में मई में 3 दिन ही हीट वेव के होते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, असम और त्रिपुरा में उमस भरी गर्मी का अनुमान जताया है। वहीं IMD की साइंटिस्ट सोमा सेन रॉय ने कहा कि उत्तर भारत के राज्यों में आंधी तूफान की स्थिति बन रही है। अफगानिस्तान की ओर से एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भारत पर असर पड़ने के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 1 हफ्ते तक हीट वेव चलने की संभावना अभी कम है। वहीं भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने सोमवार को बताया कि इस बार जून से सितंबर तक मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है। केंद्रीय मेडिकल सर्विस सोसाइटी नई दिल्ली की तरफ से कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकता है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 मई 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है तथा उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। आवेदक की टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। वहीं आवेदक को कार्य का कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख ले। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी में बची भगदड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां 10 में से 6 विधायक पहले ही पार्टी के खिलाफ बगावत पर उतर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह समेत कई अन्य वरिष्ठ नेतागण भी पार्टी का दामन छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो चुके हैं। अब फिर से पार्टी को एक और तगड़ा झटका पहुंचा है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को दक्षिण हरियाणा में एक और बड़ा झटका लगा है। नारनौल से प्रदेश महासचिव व वरिष्ठ नेता तेज प्रकाश यादव ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के पास भेज दिया है। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच उनके पार्टी छोड़ने से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जसपा प्रत्याशी राव बहादुर सिंह की जीत धूमिल होने की संभावना और बढ़ गई है। जेजेपी से इस्तीफा देने के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि तेज प्रकाश यादव कल यानी 3 मई को कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। 3 मई को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह भूपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इस मौके पर ही वह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं।
हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बुधवार को मंच से ही अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाने पर लिया। अंबाला कैंट के गांधी ग्राउंड में आयोजित विजय संकल्प रैली में अनिल विज ने कहा, माना कुछ लोगों ने मुझे मेरी ही पार्टी में बेगाना बना दिया है, लेकिन कई बार बेगाने ही अपनों से भी ज्यादा काम कर जाते हैं। पूर्व मंत्री के इस बयान के बाद मंच पर बैठे सीएम नायब सिंह सैनी, परिवहन मंत्री असीम गोयल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा कैंडिडेट बंतो कटारिया आदि नेतागण चौंक गए। हरियाणा की 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव और करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 40 नेताओं को शामिल किया गया है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ भी शामिल किए गए हैं। साथ ही हरियाणा से इस लिस्ट में कुलदीप बिश्नोई और अनिल विज को भी जगह दी गई है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला में कांग्रेस नेता व कांग्रेस पार्टी से महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार राव दान सिंह के पुत्र अक्षत राव का गत रात को उनके ही विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में विरोध हो गया। ग्रामीणों ने अक्षत राव से कई प्रकार के सवाल किए। वहीं अपने ही विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों के इस विरोध के कारण राव दान सिंह का खेमा शक्ति में आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उनके उम्मीदवार बनने के बाद जहाँ किरण चौधरी व पूर्व में यहाँ से सांसद रही श्रुति चौधरी के समर्थकों में मायूसी है, तो वहीं राव दान सिंह के समर्थक अब जोर शोर से प्रचार लग गए हैं। इसी प्रचार के तहत गत रात को महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव गढ़ी में राव दान सिंह के पुत्र अक्षत राव की एक चुनावी सभा थी। चुनावी सभा में काफी ग्रामीण पहुंचे, मगर इस चुनावी सभा में अक्षत राव के सामने ग्रामीणों ने कई प्रकार के सवाल कर दिए। ग्रामीणों ने अक्षत राव से पूछा कि वे तथा उनके पिता 5 साल से कहां थे। वे चुनाव जीतने के बाद कभी भी उनके गाँव में नहीं पहुंचे, न ही उनके पिता आए। ऐसे में ग्रामीण उनको वोट क्यों दें। वहाँ काफी देर तक हंगामेदार माहौल रहा। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कहीं यह विरोध उनको चुनाव में नुकसान न पहुंचा दे। लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो नेता अभय चौटाला ने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ कवरिंग प्रत्याशी के तौर पर पत्नी कांता चौटाला ने नामांकन भरा है। अभय चौटाला ने नामांकन भरने से पहले गुरुद्वारा छठी पातशाही व जगत गुरु ब्रह्मानंद आश्रम में माथा टेका। अभय सिंह चौटाला ने अपने आवेदन में अपनी कुल आय 2022-23 वित्तीय वर्ष में कुल चल संपत्ति 32,61,57,503 रूपए और अचल संपत्ति 16,98,62,996 रूपए दर्शाई है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला नामांकन के बाद थीम पार्क में आयोजित रैली में पहुंचे। यहाँ कार्यकर्ताओं ने अभय चौटाला व पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल व करनाल के प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र का जोरदार स्वागत किया। अभय चौटाला ने नामांकन रैली के मंच से घोषणा की कि हाजी सोहराब खान गुरुग्राम से उनके प्रत्याशी होंगे, तो वहीं सुभाष परमार भिवानी से आरजेपी और इनेलो गठबंधन से प्रत्याशी होंगे। बता दें कि कुरुक्षेत्र में भाजपा की ओर से नवीन जिंदल और इंडिया गठबंधन की ओर से आप नेता सुशील गुप्ता मैदान में है। हरियाणा कांग्रेस में फिल्म अभिनेता को टिकट देने पर बवाल मचा हुआ है। बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा सीट से कैप्टन अजय यादव मजबूत दावेदारों में शामिल थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी जगह पर फिल्म अभिनेता राज बब्बर को प्रत्याशी घोषित किया है। उनके सामने बीजेपी की ओर से दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह चुनावी रण में चुनौती पेश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुग्राम लोकसभा सीट से टिकट कटने पर कैप्टन अजय यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बगैर कहा है कि हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा पार्टी के सीनियर नेताओं को दबाने की गहरी साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए सदैव निष्ठा भाव से काम करता रहूंगा और केंद्रीय हाईकमान के आदेश का पालन करूंगा। कांग्रेस हाईकमान के फैसले को मैं स्वीकार करता हूं और चुनाव में राज बब्बर की हर संभव मदद करूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राहुल गांधी के पास कौन सा चिराग है जिसकी मदद से वे एक झटके में गरीबी दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को दीमक की तरह खोखला कर रही है। सीएम नायब सैनी पुंडरी के अनाज मंडी में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प रैली में संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री कांग्रेस पर जमकर बरसे और जुबानी हमला बोला। सीएम ने कहा कि राहुल को याद दिलाते हुए कहा कि 1970 में उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो क्या उनके कार्यकाल में गरीबी हटी? वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस सरकार ने देश को दीमक की तरह खोखला करने का काम किया। फिर राजीव गांधी ने खुद कहा था कि वे दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव तक आते आते केवल 15 पैसे ही बचते हैं। वे राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि उनके पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है कि वे एक झटके में देश से गरीबी हटा देंगे। सीएम ने कहा कि जो काम कांग्रेस पिछले 55 वर्षों में नहीं कर पाई, उसे 10 वर्ष के शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया, बल्कि युवाओं को बिना किसी पर्ची खर्चे के रोजगार देने का काम भी किया है। लोकसभा चुनाव में नामांकन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह की रोहतक, हिसार या सिरसा में रैली हो सकती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। इसमें केंद्रीय नेताओं की रैलियों का समय और स्थान तय करने के लिए मंथन हुआ। साथ ही अब तक 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 45 में हुई विजय संकल्प रैलियों की समीक्षा भी की गई। संभावना है कि 6 मई को नामांकन होते ही पार्टी रैलियों की फाइनल सूची जारी करेगी। साथ में रणनीति बनाई गई है कि आगामी रैली व कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन कैसे किया जाए। पार्टी का रोहतक, हिसार और सिरसा की सीट पर विशेष फोकस है। यहाँ पर प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो सकती है। साथ ही एक बड़ी रैली जींद में भी कराने पर चर्चा चली है, क्योंकि जींद जिला 3 लोकसभा क्षेत्र यानी सोनीपत, हिसार व सिरसा लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है। हालांकि अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी सहित केंद्रीय और प्रदेश के 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। हरियाणा के जींद जिले को जल्द ही विकास के पंख लगने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में जींद की 6 नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी होने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा हो जाने से शहर में विकास कार्य तेजी से हो पाएंगे। बता दें कि जींद से सोनीपत के बीच 352A नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही तैयार हो जाएगा। इसके बन जाने के बाद सोनीपत से जींद की कनेक्टिविटी हो जाएगी। 80 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को 2 भागों में बांटा गया है। पहले हिस्से में सोनीपत से गोहाना का भाग है, तो वहीं दूसरे हिस्से में गोहाना से जींद को शामिल किया गया है। इसके अलावा जींद और पानीपत के बीच 170 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्टेट हाईवे का निर्माण भी किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस हाईवे के निर्माण के बाद जींद पानीपत का सफर आसान हो जाएगा। साथ ही जींद शहर में 152D की कनेक्टिविटी होने के बाद जींद से अंबाला और चंडीगढ़ का सफर भी आसान हो गया है। जिस सफर को तय करने में पहले 3 से 4 घंटे का समय लगता था, अब वही सफर 2 घंटे में तय हो जाता है। इस हाईवे के बनने के बाद जींद से दिल्ली और राजस्थान का सफर भी आसान हो गया है। नेशनल हाईवे 352 बनने के बाद जींद से रोहतक और नरवाना की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो चुकी है। हरियाणा में बनने वाली पानीपत डबवाली नेशनल हाईवे से जींद की कनेक्टिविटी जल्द ही कर दी जाएगी। इसके लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। इस नेशनल हाईवे के निर्माण के बाद जींद से करनाल, पानीपत, फतेहाबाद और सिरसा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। साथ ही जम्मू कटरा दिल्ली नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह हरियाणा के जींद जिले के पिल्लू खेड़ा से होकर गुजरेगा। इस हाईवे के निर्माण के बाद जींद से जम्मू कश्मीर और दिल्ली से कनेक्टिविटी भी बेहतर हो पाएगी। देश भर में लोकसभा चुनाव के गहमा गहमी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। मई महीने की शुरुआत के पहले ही दिन गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव देखने को मिला है। तेल कंपनियों के इस फैसले से देश भर में महंगाई से जूझ रहे लोगों को कुछ हद तक राहत पहुंचेगी। मई महीने की शुरुआत के पहले ही दिन यानी 1 मई को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 19 रुपए की कटौती हुई है। हालांकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी शहरों में कीमत ज्यों की त्यों बनी हुई है। 19 रुपए की कटौती के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमत 1745 रुपए 50 पैसे हो गई है। मौजूदा समय में दिल्ली में 14 किलोग्राम वाला घरेलू LPG गैस सिलेंडर 803 रुपए में मिल रहा है। क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार क्रेडिट कार्ड से बिजली और पानी का बिल भरना महंगा हो गया है। 1 मई से क्रेडिट कार्ड से बिल का भुगतान करने पर 1% शुल्क देना होगा। IDFC फर्स्ट बैंक और येस बैंक ने इस शुल्क को लेने का ऐलान कर दिया है। इसके चलते अगर आप 2000 रुपए का बिजली बिल क्रेडिट कार्ड से भरेंगे तो आपको 20 रुपए अतिरिक्त का भुगतान करना होगा। हालांकि दोनों बैंकों ने ग्राहकों को फिलहाल थोड़ी राहत भी दी है। येस बैंक ने यूटिलिटी बिल पर 15,000 रुपए और IDFC फर्स्ट बैंक ने 20,000 रुपए तक फ्री यूसेज लिमिट भी ग्राहकों को दी है। ऐसे में आप IDFC फर्स्ट बैंक से 20,000 रुपए और येस बैंक से 15,000 रुपए तक यूटिलिटी बिल का बिना कोई चार्ज दिए भुगतान कर पाएंगे। इससे ऊपर भुगतान करने पर 1% चार्ज के साथ ही 18% GST भी देनी होगी। चुनावी समर के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कार्मिक विभाग के आदेश पर केंद्र सरकार ने इन कर्मियों के बच्चों का शिक्षा भत्ता यानी CEA और हॉस्टल सब्सिडी की सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार ने यह कदम जनवरी 2024 से प्रभावी हुए महंगाई भत्ते को बढ़ाने की घोषणा के बाद उठाया है। बता दें कि साल 2018 के दिशा निर्देशों को देखते हुए जब भी महंगाई भत्ता यानी DA में 50% तक का इजाफा होगा, हर बार स्वतः ही बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी में 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। कार्मिक मंत्रालय के आदेशानुसार वित्त मंत्रालय ने 12 मार्च 2024 को इसी साल 1 जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों की DA में 50% की बढ़ोतरी प्रभावी हो जाएगी। लिहाजा विभिन्न क्षेत्रों से बच्चों के शैक्षणिक भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी के बढ़ाए जाने को लेकर संज्ञान लिया गया है। बच्चे का शिक्षा भत्ता प्रति माह 2812 रुपए 50 पैसे तय और हॉस्टल सब्सिडी प्रति माह 8,437 रुपए 50 पैसे तय होगी। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता सामान्य से दोगुना होगा। मौजूदा समय में सामान्य दर 5,625 रुपए प्रति माह तय है। वहीं आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग महिलाओं के चाइल्ड केयर के लिए विशेष भत्ता 3,750 रुपए प्रति महीना निर्धारित है। यह सभी बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की अमेरिका में मौत हो गई है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने दावा किया है कि अमेरिका के फेयरमाउंट और होल्ट एवेन्यू में मंगलवार यानी 30 अप्रैल शाम 5:25 पर गोल्डी बराड़ की गोलियां मारी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वालों को हथियार सप्लाई करने के आरोपी अनुज थापन ने मुंबई पुलिस की कस्टडी में आत्महत्या कर ली। उसने चादर से फांसी लगा ली। अनुज को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हरियाणा के हिसार में जननायक जनता पार्टी प्रत्याशी नैना चौटाला का मंगलवार शाम को किसानों से आमना सामना हुआ। चुनाव प्रचार के लिए न्योड़ी कला गांव में पहुंची नैना चौटाला से किसानों ने सवाल पूछे। नैना ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर जवाब भी दिए। इस दौरान ग्रामीण वीडियो बनाने लगे तो उसके समर्थकों ने फोन बंद करा दिया। किसानों ने पूछा कि किसान आंदोलन के दौरान अजय चौटाला ने किसानों को बीमारी कहा था। इस पर नैना चौटाला ने कहा कि अजय चौटाला के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। वहीं किसानों ने पूछा कि किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में करीब 750 किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। आप व आपके परिवार ने क्या उन्हें श्रद्धांजलि दी? किसानों ने बताया कि इस सवाल पर नैना चौटाला ने कोई जवाब नहीं दिया। किसानों ने कहा कि आपको वोट क्यों दे, आप बीजेपी का समर्थन करते हैं। इस पर नैना चौटाला ने कहा कि वे बीजेपी से अलग हो चुके हैं, अब ऐसा नहीं होगा। वहीं नैना चौटाला ने किसानों से भी सवाल किया कि आप दुष्यंत चौटाला का विरोध करते हैं, अभय चौटाला का क्यों नहीं करते हो? अभय चौटाला ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट दिया था। इस पर किसानों ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दिया था, इसलिए उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।